बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे नर्सिंग कंपोनेंट्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोजिंग, जो कि सेकंड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस। हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम डायग्नोज इन रिलेशन टू द नर्सिंग प्रोसेस, कि डायग्नोसिस का नर्सिंग प्रोसेस से क्या लिंक है। इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोज कौन से कंपोनेंट को डिस्क्राइब करते हैं और नर्सिंग और मेडिकल डायग्नोज में क्या फ़र्क है। इसके अलावा आइडेंटिफाई क्लिनिकल स्किल नीडेड टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस। ऐसे कौन से स्किल्स है जो इसके ज़रिए हम नर्सिंग डायग्नोज को आसानी से बना सकते हैं। और फॉर्मूलेट नर्सिंग डायग्नोज अकॉर्डिंग टू नेंडा। नेंडा लिस्ट के मुताबिक हम नर्सिंग डायग्नोज जो नेंडा लिस्ट के अंदर है उसको हम किस तरह फॉर्मूलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ द सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये हम सबको पता है कि फर्स्ट जो स्टेज है या स्टेप है वो असेसमेंट है। सेकंड डायग्नोजिंग, इट इज़ ऑफन रेफर टू एनालिसिस एज वेल एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसको समटाइम हम कहते हैं एनालिसिस और या हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मीन्स के जब हम असेसमेंट करते हैं फर्स्ट फेज के अंदर, जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास पेशेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोज जब हम बताते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं और देखते हैं कि किसकी सीवियरिटी, शिद्दत किस चीज़ की ज़्यादा है और पेशेंट के लिए ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम या कौन सी नर्सिंग केयर मरीज़ को पहले देनी है। यानी हम प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन करते नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोजिंग रेफर टू द रीजनिंग प्रोसेसिंग। हम ये वाला प्रोसेस क्यों कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज डायग्नोजिंग। नेंडा ने 1990 के अंदर नर्सिंग डायग्नोज को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था कि नर्सिंग डायग्नोज इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट। यानी ये हमारी वो वाली जजमेंट है जो हम क्लिनिकल साइड पे करते हैं, मीन्स के हॉस्पिटल सेटअप के अंदर करते हैं अबाउट इंडिविजुअल, एक इंसान से रिलेटेड, एक फैमिली से रिलेटेड या कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। क्या तो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम मौजूद है उससे रिलेटेड हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, या हमें पता है कि कोई पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या कोई लाइफ प्रोसेस के अंदर ऐसे कोई एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम मौजूद है किसी फैमिली, इंडिविजुअल या कम्युनिटी के अंदर, तो उसकी हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज नर्सिंग डायग्नोसिंग। नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव द आउटकम फॉर विच द नर्स इज अकाउंटेबल। मीन्स के जब हम एक बार नर्सिंग डायग्नोज को सेलेक्ट करते तो उसके लिए हम फिर प्लानिंग करते हैं, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और आखिर में इवॉल्वेट करते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिल जाता है। यानी एक नर्सिंग डायग्नोज जब हमें मिल जाती है तो उसके बाद हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं ताकि हमें आउटकम मिल जाए और जिसके लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल हो। पर्पज़ क्या है, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ द इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी कैन ड्रॉ एंड टू प्रिवेंट और रिजोल्व प्रॉब्लम। हम नर्सिंग डायग्नोज इसलिए बनाते हैं ताकि हमें इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ या कम्युनिटी या ग्रुप के स्ट्रेंथ का पता लग जाए कि वो किस तरह प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू आर काज हेल्थ प्रॉब्लम, इथियोलॉजीज। मीन्स कि हमें वो पता भी लग जाता है डायग्नोसिस के अंदर के कौन से फैक्टर है या काजेज है जो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफाई हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू इक्वल आर पोटेंशियल हेल्प एंड लाइफ प्रोसेस। और इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी किस तरह इक्वल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को रिस्पॉन्स देते हैं। डेवलपमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस की कैसी हुई थी, बिगेन इन 1973 बाई फैकल्टी मेंबर ऑफ सेंट लुइस यूनिवर्सिटी क्रिस्टीन गेबीज एंड मेरी इन 1973 के अंदर ये फैकल्टी मेंबर थे सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर 1977 के अंदर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन केम विद द फर्स्ट कैनेडियन कॉन्फ्रेंस इन द टोरंटो एंड द इंटरनेशनल नर्सिंग कॉन्फ्रेंस इन 1887 इन कनाडा। जो सेकंड इस पे काम हुआ है 1977 के अंदर हुआ कि कैनेडियन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था टोरंटो के अंदर 1987 के अंदर। लास्ट 1982 के अंदर कॉन्फ्रेंस ग्रुप एक्सेप्टेड द नेम ऑफ। उसके बाद 1982 के अंदर इसके लिए एक नाम एक्सेप्ट किया गया और उसको हम नेंडा के नाम से, यानी नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। पर्पज़ ऑफ नेंडा का क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि नर्सिंग डायग्नोज बनाते टू डिफाइन, ताकि ये लोग डिफाइन करें, रिफाइन करें, अगर कोई चेंजिंग करने और प्रमोट करें टोक्सोनोमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जर्नल यूज ऑफ टू प्रोफेशनल नर्सेज। इनका काम होता है नर्सिंग डायग्नोज को डिफाइन करना, उसको रिफाइन करना और इसके अलावा
जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उसको डिफाइन करना। इसके अलावा ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए, यानी ये नंडा का एक पर्पज़ ये होता है कि ये डिफरेंट प्रॉब्लम को, यानी डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अलग, मेटाबॉलिक नर्सिंग डायग्नोसिस अलग होते हैं, रेस्पिरेटरी नर्सिंग डायग्नोसिस अलग होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, फ्लूइड इम्बेलेंस को इन्होंने अलग से, उन नर्सिंग डायग्नोस को अलग से कैटेगराइज किया। मेंबर आर नेंडा स्टाफ नर्सेज। अब ये जो नेंडा के मेंबर है, स्टाफ नर्सेज है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट नर्सेज है, इसके अलावा फैकल्टी है, डायरेक्टर ऑफ नर्सेज है, इसके अलावा डीन, थ्योरिस्ट एंड रिसर्चर, ये सारे लोग शामिल है इस नेंडा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि ये नर्सेज के लिए नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। 2000 के अंदर नेंडा ने अप्रूव किया न्यू टैक्सोनॉमी 2 विच हैज़ 13 डोमेन, 106 क्लासेस एंड 155 डायग्नोसिस। यानी 2000 के अंदर नेंडा ने क्या किया कि इन्होंने 13 डोमेन मेन और इसके अलावा 106 क्लासेस और 155 नर्सिंग डायग्नोसिस इन्होंने बताए। टैक्सोनॉमी 2 के जो मेन डोमेन है वो हेल्थ प्रमोशन है, इसके अंदर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोज है, न्यूट्रिशन है, एलिमिनेशन है, एक्टिविटी, रेस्ट है, परसेप्शन, कॉग्निशन, सेल्फ परसेप्शन, रोल रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस, लाइफ प्रिंसिपल, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, कंफर्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इनके मेन डोमेन है। इनके अंदर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस पर आ जाते हैं, तो वो इन्होंने सन 2000 के अंदर नेंडा वालों ने अप्रूव किया। कंपोनेंट्स अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोस की, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मरीज़ को असल में मसला क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं, और हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफ़ाइन करते हैं। तो ये नर्सिंग डायग्नोस की कंपोनेंट्स है, ये इन चीज़ों से बना होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम आर रिस्पॉन्स फॉर विच नर्सिंग थेरापी इज गिवन क्लियरली एंड कॉन्शियसली इन अ फ्यू वर्ड्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मरीज़ को असल में हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, सही, जिसके लिए उन्हें नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग थेरापी की ज़रूरत होती है, और ये क्लियरली हम कुछ वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉलेज डिफिशिएंट, some qualifier are also added to give additional meaning to the statement such as impair, decrease, ineffective, acute, chronic। फॉर एग्जांपल नॉलेज डिफिसिट हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसका सेकंड कंपोनेंट है वो इसका है एथियोलॉजी। एथियोलॉजी की बात करें, रिलेटेड फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर होते हैं। इस कंपोनेंट्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम जो कि हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। इट हेल्प द नर्स टू गिव इंडिविजुअल पेशेंट केयर। फॉर एग्जांपल एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क बर्डन। इस तरह के हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं, तो उसके अंदर जो काज होते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज इथियोलॉजिकल कंपोनेंट। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी साइन एंड सिम्टम क्या है उस प्रॉब्लम के। दीज आर द क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम दैट इंडिकेट द प्रीसेंस ऑफ पार्टिकुलर डायग्नोस्टिक लेवल। फॉर एग्जांपल फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक, ये क्या है, ये वो रिस्क फैक्टर है या काज है। मैनिफेस्टेड बाय ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये दिस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि उस प्रॉब्लम के साथ कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं मरीज। नर्सिंग डायग्नोज वर्सेस मेडिकल डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज नर्स बनाते हैं और मेडिकल डायग्नोज डॉक्टर बनाते हैं। उसके अंदर हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोज रिमेन द सेम एज लॉन्ग एज द डिजीज प्रेजेंट, वाइल नर्सिंग डायग्नोज चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल डायग्नोज क्या है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। और नर्सिंग डायग्नोज के अल्टर मेंटल स्टेटस, पेन, नॉलेज डिफिसिट एंड अल्टर टिश्यू परफ्यूजन। Thank you.